सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 12:30 और अभी मैं आया हूँ जस्ट गुड़गांव से वापस अपने घर। भाई मैं थोड़ा काम गया था, वो काम अपना ख़त्म करा वापस आया। भाई मैं यहाँ से गया भी गाड़ी में था, आया भी गाड़ी में। इतनी आफत है भाई गुड़गांव, भाई को कैसे जो लोग रोज़ जा रहे हैं भाई, धन्य लोग हैं भाई। तुम्हारे लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट आज बढ़ चुकी है भाई। 1 घंटा जाने में, 1.25 घंटे वापस आने में, सोना रोड का जाम इतना, ऐसे लगता है भाई किसी और देश में आके फंस गए हैं हम, चाइना वाइना में, जितना जहाँ इतना जाम रहता है। जा रही है गाड़ी स्मूथ, जाई जा रही है। जैसे सोना रोड की तरफ मुड़ी, भाई साहब क्या जाम आफत भाई, ऐसे लग रहा था मुसीबत गले मतलब पड़ गई है। अब इसको पार कैसे करें? जाने में 1 घंटा, आने में तकरीबन अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो 1.25 घंटे लगे हैं मुझे। बट कोई बात नहीं, अपन वापस आ चुका भाई। तभी मैं सुबह जल्दी निकल गया था, मुझे पता है कि अगर मैं पीक ऑफिस टाइम में गया तब तो भाई अपना लेट होना मतलब तय है। पसीने देख रहे हो अब कितने आ रहे हैं, और यहाँ पर मोड़ पर उतार के गया मुझे, बट फिर भी घर पे आते आते इतना बुरा हाल हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर बताता हूँ आज मैं व्लॉग बनाने कहाँ जा रहा हूँ। भाई धूप क्या कातिलाना धूप है, निकलने का मन तो कर नहीं रहा, बट आप लोगों को भी तो बढ़िया चीज़ें दिखानी है तो हम चलते हैं यार। अगर मेरे मतलब ये वीडियो देखने वाला कोई डॉक्टर हो तो भाई एक बात मतलब रिक्वेस्ट आप लोगों से, सच्ची दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक चीज़ बता दो यार कि कोई ऐसी दवाई है जो खा के पसीना कम आ रहा है। मुझे तो बहुत पसीना आता है भाई, ऐसा लोग सामने देख रहे थे भाई तुझे अलग गर्मी लग रही है, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरा गर्मी में। तो खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैं शर्ट्स वर्ट्स नहीं डालता, बट किसी फॉर्मल जगह है ऑफिस वगैरह जाना हो तो वो डाल लेते हैं। बट चलो अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई, थक चुका हूँ मैं। तो मैंने एक्सप्लोर करा है बहुत बढ़िया साउथ इंडियन कैफ़े, तो चलते हैं। वो है सेक्टर 5 द्वारका के अंदर। कौन सा कैफ़े है, क्या नाम है उसका, वो आपको वही जाके बताऊँगा। सब अभी बता दूंगा तो बाद में आप लोग क्या देखोगे। तो चलते हैं भाई साहब। गुनाह है दिल्ली में 12 बजे के बाद नहीं करना दोपहर में, वो गुनाह आज तुम्हारे भाई ने कर दिया, और इतना बुरा हाल हो रहा है ना, मेट्रो स्टेशन तक जाने में मौत आ रही है। बट कोई बात नहीं, सिर्फ तुम लोगों से एक लाइक के लिए तो मैं एक करता हूँ, तो कर दिया करो यार। तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच चुका है द्वारका सेक्टर 5। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 12, वहाँ से आपको बैटरी लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ नहीं चलती मेट्रो भी। और ये है मार्केट, तो चलते हैं अंदर, थोड़ी पहले मार्केट घूमते हैं, फिर चलेंगे कैफ़े, वो साउथ इंडियन खाना खाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खाया नहीं मैंने साउथ इंडियन कैफ़े में खाना। और बढ़िया दिल्ली में मिलता है, हमारे वहाँ तो ऐसा काम चलाओ मिलता है, पर चंडीगढ़ में एक है कार्तिक, उसका ज़बरदस्त होता है। ये मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है, वैसे मैं ऐसे क्रॉस होते देखा, पर विजिट पहली बार कर रहा हूँ। वैसे सीधी रोड ही द्वारका मोड़ को जाती है ना तकरीबन, तो आता जाता रहा हूँ। यहाँ है बहुत कुछ, यहाँ पे वो पीछे से शुरू होती है और ऐसे जाके एल शेप में है पूरी मार्केट। और ऐसी जगह से पसीना निकल रहा है ना, बता नहीं सकता। बट खैर इस मार्केट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग ये मार्केट है द्वारका दिल्ली के अंदर। शाम को आओगे फुल खचा, सड़कों तक पार्किंग लगी होती है, और अच्छा खासा क्राउड आता है यहाँ पर, बढ़िया क्राउड देखने लायक। सो अपन आए हैं उन्नाव द दक्षिण कैफ़े में, ये बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं। ऊपर भी सीटिंग है, नीचे भी है, बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा सीटिंग है। तो गाइस मैंने लिया था रवा प्लेन डोसा और मसाला बंटा, दोनों चीज़ टेस्टी थी, अफोर्डेबल था। 250 रुपये मेरा बिल आया और अफोर्डेबल था, अच्छा कैफ़े बना हुआ था। आप लेके जा सकते अपने पार्टनर को भी, अपनी फैमिली को भी। मस्त कैफ़े है द्वारका सेक्टर 5 के अंदर, और दिख जाएगा आपको उन्नाव कैफ़े, मस्त जगह है, मस्त स्टाफ है, बढ़िया, मज़ा आ गया। भाई साहब कौन सी भट्टी में रह रहा हूँ मैं, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। ओह कैसे जाऊँ ऊपर, बहुत बुरा हाल है यार।
ऐसा लग रहा है किसी भट्टी में जी रहा हूँ मैं। तंदूर में घर है मेरा, दिल्ली में नहीं, मैं तंदूर में रहता हूँ। ओहो ओह, बहुत बुरा हाल है। खैर कोई बात नहीं। तो अपनी मोटर चलाए थे, आपको मैं मोटर दिखाया तो कैसे चलते हैं, क्योंकि जब मेरी होने वाली लुगाई आएगी उसको भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो कल आ गई, उसको मान लो पानी ख़त्म हो गया तो कैसे चलाएगी, मैं दिखाता हूँ। मान लो हमने पहले हाथ लगा के चेक करना है, किसी की चल तो नहीं रही, नहीं चल रही। फिर सबके पंप नीचे हैं, जिसका ऊपर है उसका नीचे करना है। जैसे इस वाले का ऊपर है, इसका नीचे कर दो। इस वाले का है, इसका भी नीचे कर दो। ये प्लग और इसका तो रुको 1 मिनट। और फिर ये जो 300 वाला प्लग है ये मेरा है, इसमें लगा दो और ऊपर से जाके बटन ऑन कर दो। बट इससे पहले ये फ्लैट की मोटर मेरी है, इसका बॉल घुमा दो, ठीक है। तो इस तरह चालू होगी मोटर। मैंने इसलिए चलाई क्योंकि ठंडा पानी आएगा ना, अभी नहाऊंगा जाकर, बहुत गर्मी है। मैंने तो पार्किंग में ही अपनी शर्ट के बाजू खोल लिया भाई, बहुत गर्मी है, लग जा रहा है। और पहले फटाफट से नहाने चलते हैं। अब बताओ कौन मेरे साथ नहाना चलना चाहता है? ठीक है, लड़के लड़के बाहर खड़े रहना, लड़के लड़के कम ऑन नहा लो ना यार, खुला डुला बाथरूम है इसलिए कह रहा हूँ। सो गाइस सपोज करो कि किसी ने एक दीवार पे पान खा के पिचकारी मार रखी है, गुटखा खा के पिचकारी मार रखी है, तो वो किसने मारी होगी? एक पंजाबी इंसान ने, एक गुजराती ने, या एक बिहारी ने? आप आंसर सोचो इसका, तब तक सोचो जल्दी सोचो। सोच लिया? बट तुम लोगों की सबकी गंदी सोच है, पिचकारी उसने मारी होगी जिसने पान खाया होगा। तुम लोग सबके सब साले रेसिस्ट हो, सबके सब इस धरती पे बोझ हो तुम लोग। गंदी सोच है तुम्हारी, तुम लोगों को ज्यादा नमक खा के मर जाना चाहिए। हाँ अच्छा खैर, तुम लोग तो वैसे 10-10 रुपए वाली चोकोबार खाते होगे, बट मैं दिखाता हूँ यार एक आइसक्रीम जो तुम सबको खानी चाहिए। वो है ये वाडीलाल की गवर्नमेंट नेचुरल रजवाड़ी आइसक्रीम कुल्फ़ी। इसमें बादाम पिस्ता वाली भी आती है, वो भी टेस्टी है। वो 60 रुपये की होती है, 50 रुपये की होती है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। याद करोगे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कोई ढंग की चीज़ बताई है जिसको तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम्हें मतलब मज़ा आ जाएगा। खैर यार, आज किसी ने मेरा एक कूलर ख़रीदना है तो मुझे बताना, बहुत अच्छा कूलर है, ठीक है? और बहुत बहुत नाइस महाराजा वाइट लाइन कूलर है। क्योंकि अब दिल्ली में सब कुछ फेल हो चुका है, अब तो अपने को एसी लेना पड़ेगा। एसी लेने के लिए सोच रहा हूँ क्या बेचूँ यार मैं। कूलर लेने के लिए तो अपनी आधी किडनी मैंने बेची थी, पर खैर कोई बात नहीं, कमा लेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा और एसी ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कूलर में गुजारा हो नहीं पा रहा। पर मैंने सोचा शाम को दोबारा जाऊँगा घूमने के लिए, पर शाम को तो धूप यार जाते ही तकरीबन 7 बजे के बाद है। मैं कब जाऊँगा, कब 8 बजे व्लॉग अपलोड करूँगा? तो मैं सोच रहा हूँ कि यार तो बीच में एक दिन रेस्ट लूँ, तो उस दिन मैं सुबह से रात तक का पूरा स्केड्यूल बना लूँ अपना, फिर वो ऐसा साइकिल चलता रहेगा। बट अगर मैं सोचूं कि मैं शाम को जाऊँगा, वो उस टाइम मैच नहीं हो पाता मेरा, तो देखता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ, क्योंकि आप लोग को अपना शाम का भी तो रूटीन दिखाना है कि तुम्हारा भाई क्या याशी करता है, क्या छिनाला करता है, तुम्हें पता लग जाएगा। कोई बात नहीं। खैर अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जल्दी में चैनल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।